हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेनकुलस बल्बोसस के बारे में बात करेंगे। रेनकुलस बल्बोसस का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बोन्स, इंटरकॉस्टल मसल और स्किन पर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम बोन और मसल पे देखें तो क्लिनिकली ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल मसल पेन में। फोर्थ इंटरकॉस्टल मसल पेन, ये जो मसल्स होती है क्लिनिकली निप्पल के अबव यानी निप्पल के ऊपर पाई जाती है और नियर अबाउट एक्सिला। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो एरिया है, जैसे फर्स्ट इंटरकॉस्टल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इस एरिया में पेन में सबसे ज्यादा जो प्रिफर्ड मेडिसिन होती है वो होती है रेनकुलस बल्बोसस। इस पेन की जो मॉडलिटीज है वो है कि ये सबसे ज्यादा इंस्पायरेशन पे एग्रीवेट होता है, मोशन से एग्रीवेट होता है और टच से एग्रीवेट होता है। ये जो पेन है ये मोशन इंस्पायरेशन से सबसे ज्यादा एग्रीवेट होता है। और ये पेन का जो तरीका होता है वो स्टिचिंग पेन, स्टिचिंग मतलब जैसे कुछ सिलाई सी, जैसे लग रहा हो कुछ सिलाई हो रही है वहां पर। सेम इसी तरीके का पेन, इसी तरीके की मॉडलिटीज ब्राइनिया में भी होती है। लेकिन ब्राइनिया में क्या होता है कि प्रेशर से आराम मिलता है। ये जो चेस्ट पेन है वो प्रेशर से आराम मिलता है, लेकिन रेनकुलस में ये जो चेस्ट पेन है वो प्रेशर से एग्रवेट कर जाता है। बेसिकली इसका जो चेस्ट पेन है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, इसलिए इसको ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ही देते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे कि प्लूरेसी, इंजरी या कोई भी चेस्ट पैथोलॉजी। तो ज़्यादातर जो इसकी कंप्लेन आती है चेस्ट की वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में आती है। इस वजह से इसको ज़्यादातर हम लोग सिम्टोमेटिक वे में देते हैं। इस पेन के वजह से पेशेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस में चला जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है। कई बार ये प्लूरल एफ्यूजन के केस में होता है, क्योंकि एफ्यूजन वाटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं कर पाता। इस वजह से काफ़ी हद तक डिस्ट्रेस में रहता है। तो ये मसल के सिम्टम्स हो गए, इंटरकॉस्टल स्पेस के पेन का सिम्टम हो गया। अगर हम स्किन के बारे में बात करें तो पहले हम देखते हैं रेनकुलस होता क्या है। एक्चुअल रेनकुलस एक रेनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक जूस एक्सक्रिएट करती है जो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग एंड बर्निंग नेचर के होते हैं। तो इसका जो चीफ एक्शन होता है वो पाम पे होता है। ये हाथ के हथेली पर छाले जैसा इरप्शन क्रिएट कराता है, यानी ब्लिस्टर इरप्शन इन द पाल्म। हर्पीज जोस्टर की एक काफी अच्छी दवा है। रेनकुलस बल्बोसस काफी ज्यादा हर्पीज जोस्टर में दिया जाता है जब इसके इरप्शंस ब्लूइश कलर के हों। नीले कलर के इरप्शंस अगर हो जाते हैं तो हर्पीज सबसे ज्यादा दिया जाता है। हर्पीज में सबसे ज्यादा दिया जाता है रेनकुलस बल्बोसस। इसके अपीयरेंस समटाइम क्रस्टी एंड हार्ड अपीयरेंस भी होते हैं। इसका जो तीसरा क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है विड्रॉल सिम्टम, यानी अगर पेशेंट अचानक से अल्कोहल छोड़ता है तो उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिलीरियम ट्रीमेंट्स हो गए, हिकअप हो गए, स्पैज्म हो गए। तो ऐसे केसेस में रेनकुलस बल्बोसस सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो अगर हम देखें तो रेनकुलस का 3 स्फीयर ऑफ एक्शन है। एक तो फोर्थ इंटरकॉस्टल मसल पेन पे, जो कि मोशन इंस्पायरेशन पे एग्रवेट होता है। सेम मॉडलिटीज ब्राइनिया प्रेजेंट करती है, बट ब्राइनिया में प्रेशर से आराम मिल जाता है। स्किन इरप्शन से इसके ब्लिस्टर वाले होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, पाम पे हो सकते हैं, और हर्पीज जोस्टर जो कि ब्लूइश अपीयरेंस देता है। तीसरा, अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम में ये सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो रेनकुलस का इतना ही क्लिनिकली सबसे ज्यादा यूज्ड सिम्टम्स है, वेरीफाइड सिम्टम्स है। थैंक यू।